ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ગૌરવ ભાટિયા ગુજરાત ફર્સ્ટ પર ગૌરવ ભાટિયા સાથે સૌથી રસપ્રદ સંવાદ એક્સક્લુઝિવ અયોધ્યા ધામ 2024 ચૂંટણી સહિતના સવાલોના તેમણે જવાબ આપ્યા। ભાજપના તેજ તરસર પ્રવક્તા તરીકે જાણીતા છે ગૌરવ ભાટિયા। 2024 લોકસભાને લઈ અને તૈયારીઓ જોરશોરમાં છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, કોંગ્રેસ હોય, આમ આદમી તમામ પક્ષોએ ગુજરાતમાં મહેનત કરી રહ્યા છે અને દિલ્હીના નેતાઓએ ગુજરાતના પ્રવાસ પણ કરી રહ્યા છે। કેવી છે તૈયારી અને સાથોસાથ શ્રી રામ જન્મભૂમિનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પણ થઈ રહ્યો છે। તમામ મુદ્દે આપણી સાથે વાત કરવા આજે ગૌરવ ભાટિયા જોડાયા છે, રાष्ट्रीय प्रवक्ता છે भारतीय जनता पार्टी ना। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट पर। सर, आज गुजरात के दौरे पर है, लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से तैयारी नहीं करती है। जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भाजपा के कार्यकर्ता को दिया है, कैसे हमें भारत को सशक्त करना है, जो नागरिक हैं उनका सशक्तिकरण करना है और हमें देखना है किस तरह से भारत की जो जगह है विश्व पटल पर वो मिले, उसकी तैयारी भाजपा करती है। आज मेरा गुजरात दौरा लगा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के हर नागरिक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक महारत्न दिया है, जो इस मूल मंत्र से कार्य करते हैं कि असंभव जीवन में कुछ भी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, 22 तारीख को एक ऐतिहासिक पल हर देशवासी के लिए होगा। ये एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। हर भारतीय को अयोध्या में जो राम मंदिर है वो मिलने जा रहा है और ये किसी व्यक्ति ने अगर असंभव को संभव कर दिया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसीलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को। गौरव जी, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इससे दूर रह रही है कि भाई हम इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाएंगे। वो कह रहे ये राजनीति हो रही है, भाजपा राजनीति कर रही है राम मंदिर पर, इसलिए हम 22 तारीख को राम मंदिर नहीं जाएंगे। देखिए, भगवान राम भी कौन उनके दर्शन करेगा, कौन सम्मिलित होगा, इसका चयन बहुत अच्छे से करते हैं। और ये कहते हुए दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही हिंदू विरोधी हो गया है। भगवान राम को काल्पनिक बता देना। राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। अभी उनके नेता कह रहे थे कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में आ रहा है, इससे भारत 500 साल पीछे जा रहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो भी मन से स्वागत कर रहे हैं कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में आ रहा है। गुजरात के भी तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने विरोध जताया है इस निर्णय का कि कांग्रेस का शीर्षस्थ नेता और नेत्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी नहीं जा रहे 22 तारीख को अयोध्या। मैं समझता हूं कांग्रेस में आत्मचिंतन की जो प्रथा थी वो समाप्त हो चुकी है। कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है और इसीलिए ये उनका हाल है। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली हुई है, दूसरी तरफ जो उनका ही जो गठबंधन है वह उसमें कहीं अभी तक तय नहीं हो रहा है कौन साथ रहेगा कौन साथ नहीं रहेगा। मायावती कुछ अलग बोल रहे, अरविंद केजरीवाल कुछ अलग बात कर रहे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी बोला है कि वो संयोजक नहीं बनने जा रहे। तो क्या देख रहे हो इस लोकसभा में क्या होगा? वो साथ में लड़ेंगे या फिर अलग अलग लड़ेंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है इस गठबंधन के सामने? देखिए, भारत की जनता तो ये कह रही है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और ये भाजपा के लिए कह रही है। ये
महाठगबंधन, घमंडिया, इंडी अलायंस, ये तो हर बार इस तरह से साथ आते हैं और ये बात जनता कह रही है कि 100 दगे कारतूस भी एक साथ आ जाए, जब वक्त पड़ता है तो आवाज केवल फुस की आती है। एक तरफ पूरे विश्व के सबसे विश्वसनीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ ये कपड़ा फाड़ राजनीति। आपने बिल्कुल सही बात कही। पश्चिम बंगाल में देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव थे, अखिलेश कह रहे थे कमलनाथ, और इसी तरह से दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल, पापी आप, और जो कांग्रेस की इकाई है उनमें आपस में युद्ध चल रहा है। ये लोग एक साथ तो आ सकते हैं, लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रही है आपका लीडर कौन है, कन्वीनर कौन है, आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। आपने सीट शेयरिंग अभी तक किया नहीं है। अब अन्याय तोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी फिर से निकल गए। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि इस वक्त राहुल गांधी को गंभीरता से कोई नहीं लेता है। वो एक पार्ट टाइम नेता है, मस्करी करने आते हैं और उसके बाद इटली चले जाते हैं। गौरव जी, बार बार भाजपा कह रही है कि बार बार कांग्रेस कह रही है कि लगातार भाजपा हमारे नेताओं को तोड़ के जा रही है, लेके जा रही है। हमें हमारा जो वोटर है वो उसके पास नहीं है, इसलिए लगातार हमारे नेताओं को वो लेके जा रहे। भाजपा के पास खुद के कोई मुद्दे नहीं है, वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कांग्रेस को नेताओं के बलबूते पे लड़ाई लड़ रही है। देखिए, पहले तो भाजपा की बात ही कर लेते हैं, अपनी पार्टी की बात पहले करनी चाहिए। जो असंभव कहा जाता था, जो आजादी के बाद 75 वर्ष में नहीं हुआ था, उसको कर दिखाया है किसी ने, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370 किसी की हिम्मत नहीं थी कि हटा दे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी आए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनमें लोग सरदार पटेल जी की जो छवि है वो देखते हैं, लौह पुरुष हैं आज वो आधुनिक युग के, हटा दिया। भव्य राम मंदिर ताने कसते थे, तंज कसते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। इतनी हिम्मत है कि वहां आ जाएं, नहीं आ पाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। इसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन, नेशनल वॉर मेमोरियल, G20 की समिट अभी हुई। कोविड का संकट आया, पहला चुनाव है कोविड के संकट के बाद। हर भारतीय को सुरक्षा कवच देने का कार्य किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 220 करोड़ सुरक्षा कवच भारतीयों को दे डाले। और मत भूलिएगा, क्या कहती थी विपक्षी पार्टियां? कोई कहता था बीजेपी का टीका है, कांग्रेस कहती थी खतरनाक है, लगवाना मत। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी ने एक अपील नहीं करी नागरिकों को कि ये कवच जो है इसको लगाइए, टीका लीजिए। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका समर्पण था कि आज भारत फिर से विकास के पथ पे अग्रसर है। गौरव जी, कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया कि हम रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाएंगे, क्या राजकीय सोच हो सकती है? कौन सी आइडियोलॉजी पे इन लोगों ने डिसीजन लिया होगा? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी और खड़गे जी के कंफ्यूज्ड दिमाग का कम से कम मैं तो आपको उत्तर नहीं दे सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, ये तो वही लोग जाने। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग वो लोग हैं जिसने हमेशा ये कहा है कि प्रभु राम भारत के कण कण में है, और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। 22 जनवरी अविश्वसनीय होगा, अलौकिक होगा, अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, और पूरे भारत को इसका इंतजार है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में भी आ रही है, मणिपुर से तो निकल गई है, गुजरात भी आ रही है। लोकसभा में कैसे देख रहे हो, कुछ उससे गुजरात में कुछ नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए 26 सीटें, 26 में 26 भाजपा की गुजरात में आएंगी और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, पिछली बार 303 सीटें आई थी, इस बार वो आंकड़ा भी पार करेंगे। इस बार हैट्रिक लगेगी जीत की और कह के जा रहा हूं गुजरात की पावन धरती से, पुनः देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी। બિલકુલ, થેન્ક યુ વેરી મચ। તો ગૌરવ ભાટિયા આપણી સાથે હતા। કહેવું છે કે હેટ્રિક થવા જઈ રહી છે ને ત્રીજી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 303 કરતા પણ વધુ સીટો સાથે પોતાની સરકાર બનાવશે અને સાથોસાથ શ્રી રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 22 તારીખે યોજાઈ રહ્યો છે, ત્યારે અલૌકિક જે દર્શન છે, અલૌકિક દિવસ એ આખા ભારત માટે રહેશે। કેમેરા પર્સન હેમંત સાથે કિશન કાટેલિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।